श्री राम राज्याभिषेक की तैयारी तथा वशिष्ठ जी और रघुनाथ जी का संवाद। श्री महादेव जी बोले, एक दिन एकांत में बैठे हुए राजा दशरथ ने अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाकर कहा, भगवान, सभी पुरवासी, वेदार्थ भिज्ञ, बड़े बूढ़े और मंत्री जन राम की विशेषतया बारंबार प्रशंसा किया करते हैं। इसलिए है मुनि श्रेष्ठ, मेरा विचार है कि मैं अपने सर्वगुण संपन्न ज्येष्ठ पुत्र कमल नयन राम को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दूं, क्योंकि मैं अब वृद्ध हो गया हूं। इस समय भरत शत्रुघ्न के साथ अपने मामा के यहाँ मिलने गया है। तथापि मैं कल शीघ्र ही राम का राज्याभिषेक करना चाहता हूं। इस विषय में आप भी अपनी सम्मति दे दीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आप अभिषेक की सामग्री एकत्रित कराइए और रघुनाथ जी के पास जाकर उनको यथोचित सम्मति दीजिए। इस समय नगर में सब ओर रंग बिरंगी झंडियां लगाई जानी चाहिए तथा चित्र विचित्र स्वर्ण और मोतियों के तोरण बांधे जाने चाहिए। उसी समय राजा ने मुनि श्रेष्ठ सुमंत्र को बुलाकर आज्ञा दी कि मैं कल रघुनाथ जी को युवराज पद पर अभिषेक करूंगा। उसके लिए मुनिवर वशिष्ठ जी जो जो सामग्री बताई वो सब एकत्रित करो। राजा दशरथ से बहुत अच्छा कहे सुमंत्र ने हर्ष पूर्वक मुनिवर से कहा कि मैं क्या करूं। ज्ञानियों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ जी ने उससे कहा, कल प्रातः काल मध्य द्वार पर स्वर्ण भूषण भूषित 16 कन्याएं खड़ी रहनी चाहिए तथा स्वर्ण और रत्न आदि से विभूषित ऐरावत के कुल में उत्पन्न एक 4 दांतों वाला हाथी रहना चाहिए। नाना तीर्थों के जल से पूर्ण हजारों स्वर्ण कलश मंगवाए जाएं। 3 नवीन व्याघ्र चर्म लाकर रखो और मुक्तामणि सुशोभित रत्न दंड युक्त एक श्वेत छत्र लाओ। अनेकों दिव्य मालाएं, दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण लाकर रखे जाने चाहिए। अभिषेक स्थान पर भली प्रकार सम्मान किए हुए अनेकों मुनिजन हाथ में कुशा लिए हुए उपस्थित रहे। अनेकों नर्तकियां, मुख्य मुख्य वरांगनाएं, गायक, वेणुवादक तथा कुशलबाजी बजाने वाले महाराज दशरथ के आंगन में गाना बजाना करें। अभिषेक स्थान के बाहर हाथी, घोड़े, रथ और पदाती, ये चतुरांगणी सेना अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर खड़ी रहे। नगर में जितने देवालय हैं उन सब में नाना प्रकार की बलि सामग्री से देवों की पूजा की जाए तथा राजा लोग शीघ्र ही नाना प्रकार की भेंटें लेकर आए। राजमंत्री सुमंत्र को इस प्रकार आज्ञा दे श्रीमान वशिष्ठ जी स्वयं श्री रघुनाथ जी के परम सुंदर महल में गए। मुनि शेष वशिष्ठ जी ने रथ पर चढ़कर रघुनाथ जी के महल की 3 पौड़ियां पार की और फिर पृथ्वी पर उतर पड़े। तदनंतर आचार्य होने के कारण बिना रोक टोक के वे भीतर चले गए। उस समय गुरु जी को आते देख रामचंद्र जी ने तुरंत हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया और भक्ति पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। उसी समय सीता जी स्वर्ण के पात्र में जल ले आई। रघुनाथ जी ने गुरु जी को रत्न सिंहासन पर बिठाकर उनके चरण धोए और सीता जी के सहित उस चरणोदक को भक्ति पूर्वक अपने सिर पर रखकर कहा, हे मुनि, आपके चरणोदक को धारण कर आज मैं कृतकृत्य हो गया। भगवान राम के इस प्रकार कहने पर मुनिवर वशिष्ठ ने हंसकर कहा, हे राम, आपके पादोदक को मस्तक पर धारण कर पार्वती वल्लभ भगवान शंकर धन्य धन्य हो गए तथा मेरे पिता ब्रह्मा जी भी आपके पाद तीर्थ का सेवन करने से ही निष्पाप हो गए हैं। इस समय केवल संसार को ये उपदेश करने के लिए ही कि गुरु के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, आप इस प्रकार
संभाषण कर रहे हैं। मैं भली प्रकार जानता हूँ आप लक्ष्मी के सहित प्रकट हुए साक्षात परमात्मा विष्णु हैं। हे राघव, मैं जानता हूँ आपने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए, भक्तों की भक्ति सफल करने के लिए और रावण का वध करने के लिए ही अवतार लिया है। तथापि देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करता। हे रघुनाथ, जिस प्रकार माया के आश्रय से आप सब कार्य करेंगे, उसी प्रकार मैं भी, तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ, इस संबंध के अनुकूल व्यवहार करूंगा। किंतु हे देव, वास्तव में तो आप ही गुरुओं के गुरु और कृतगणों के भी पितामह हैं। आप अंतर्यामी, जगत व्यवहार के प्रवर्तक और मनवाणी के भविष्य हैं। और शिक्षक, ये शुद्ध सत्य में शरीर धारण कर इस लोक में अपनी योग माया से मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। मैं जानता हूँ कि पुरुषवाही आदि अति निंदनीय और दूषित जीविका है। तो भी जब पूर्व काल में ब्रह्मा जी के कहने से मुझे ये ज्ञात हुआ कि इक्ष्वाकुवंश में परमात्मा राम अवतार देंगे। हे राम, आपसे संबंध जोड़ने की इच्छा से आपका आचार्य बनने के लिए इस निंदनीय पद को भी मैंने स्वीकार कर लिया। हे रघुनंदन, आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। अब यदि आप गुरु ऋण से उऋण होना चाहते हैं, तो मुझे यही दीजिए कि आपके अधीन रहने वाली आपकी सर्वलोक विमोहिनी महामाया मुझे मोहित न करे। हे रघुश्रेष्ठ, इस समय प्रसंगवश मैंने ये सब बातें आपसे कह दी हैं। मैं ऐसा और कहीं भी नहीं कहूंगा। हे राघव, महाराज दशरथ ने इस बात की सूचना देने के लिए कि कल वे आपको राजपथ पर अभिषिक्त करेंगे, मुझे आपके पास भेजा है। आज आप सीता के सहित विधि पूर्वक उपवास और शुद्धता तथा इंद्रिय जय पूर्वक पृथ्वी पर शयन करें। अब मैं राजा के पास जाता हूँ। आप कल प्रातः काल वहां पधारे। ऐसा कह राजपुरोहित वशिष्ठ जी रथ पर चढ़कर तुरंत ही चले गए। तब रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखकर हंसते हुए कहा, हे सुमित्रानंदन, कल मेरा युवराज पद पर अभिषेक होगा, तो मैं तो केवल निमित्त मात्र ही होऊंगा। उसके कर्ता भोक्ता तो तुम ही होगे, क्योंकि मेरे बाह्य प्राण तो तुम ही हो। इसमें कोई विशेष सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। तदनंतर वशिष्ठ जी जैसा कह रहे थे, रघुनाथ जी ने वैसा ही किया। इधर वशिष्ठ जी ने भी राजा दशरथ के पास आकर जो कुछ किया था सो सब सुना दिया। जिस समय महाराज दशरथ वशिष्ठ जी से रामचंद्र जी के अभिषेक के विषय में कह रहे थे, उस समय किसी पुरुष ने ये समाचार सुनकर संपूर्ण नगर में सुना दिया और राम माता कौशल्या तथा सुमित्रा को भी ये सूचना दी थी। उन दोनों ने सुनते ही अति हर्षपूर्ण हो उससे एक अत्युत्तम आहार दिया। तदुपरांत पुत्र वत्सला कौशल्या ने रामचंद्र जी की इष्ट सिद्धि के लिए लक्ष्मी देवी का पूजन किया। राजा दशरथ सत्यवादी हैं और उनके विषय में ये प्रसिद्ध है कि वे अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हैं, किंतु वे कामी और कैकेयी के वशीभूत थे। ऐसी अवस्था में क्या वे इस प्रतिज्ञा को पूर्ण कर सकेंगे? इस प्रकार की चिंता से व्याकुल होकर वो दुर्गा देवी का पूजन करने लगी। इसी समय देवताओं ने सरस्वती देवी से आग्रह किया, हे देव, तुम यत्न पूर्वक भूलोक में अयोध्यापुरी में जाओ और वहां ब्रह्मा जी की आज्ञा से रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने के लिए यत्न करो। प्रथम तो तुम मंथरा में प्रवेश करना और फिर कैकेयी में। हे शुभे, इस प्रकार विघ्न उपस्थित हो जाने पर तुम फिर स्वर्ग लोक को लौट आना। इस पर सरस्वती ने बहुत अच्छा कहकर वैसा ही किया और प्रथम मंथरा में प्रवेश किया। 3 स्थान में टेढ़ी वह कुबड़ी मंथरा महल की अट्टालिका पर चढ़ी और उसने देखा कि नगर
सब ओर से सजाया गया है। उसमें नाना प्रकार की बंधनवारें दी हैं। चित्र विचित्र पताकाएं सुशोभित हो रही हैं और सब उत्सव हो रहे हैं। ये देखकर वो अत्यंत विस्मित हो नीचे उतर आई और धाय से पूछा, भैया आज नगर क्यों सजाया गया है? और महारानी कौशल्या भी नाना प्रकार से उत्सव मनाती हुई अत्यंत हर्षपूर्वक उत्तमोत्तम ब्राह्मणों को विविध वस्त्राभूषण क्यों दे रही हैं? तब धाये ने उससे कहा, कल श्री राम जी का राज्याभिषेक होगा, इसलिए आज सब ओर से नगर सजाया गया है। ये सुनते ही उसने तुरंत ही कैकई के पास जाकर कहा, विशालाक्षी कैकई उस समय एकांत में पलंग पर बैठी थी। उससे मंथरा बोली, अरे अभागनी मोड़े, कैसे सो रही हो? तुम्हारे लिए बड़ा भारी संकट उपस्थित हुआ है। हे मतवाली चाल भाई, तुम्हें अपनी सुंदरता का बड़ा घमंड है, इसलिए तुम्हें किसी बात का पता ही नहीं रहता। देखो, महाराज की कृपा से कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है। ये सुनकर प्रियवादिनी कैकई सहसा उठ खड़ी हुई और उसे अति दिव्य रतन जटित स्वर्ण नुपुर देकर कहा, अरे ये तो बड़े आनंद की बात है। इसमें तू संकट उपस्थित हुआ कैसे बतलाती है? राम भरत की अपेक्षा मेरा अधिक प्रिय करने वाला और मधुरभाषी है। वह तो कौशल्या तथा मुझे समान भाव से देखता हुआ सदा ही मेरी सेवा किया करता है। अरे मूर्खे, तू ये तो बता कि तुझे राम से क्या भय उपस्थित हुआ है? यह सुनकर बिना कारण वैर करने वाली मंथरा विषाद करने लगी और बोली, देव मेरी बात सुनो, वास्तव में तुम्हारे लिए बड़ा संकट उपस्थित हुआ है। राज तुम्हें संतुष्ट करने के लिए ही सदा चिकनी चुपड़ी बातें बना दिया करते हैं। वे बड़े कामी और मिथ्यावादी हैं। तुम्हें इस प्रकार केवल बातों से ही बहलाकर राम की माता का ही पूरा पूरा कार्य किया करते हैं। अपने मन में यही ठानकर उन्होंने छोटे भाई शत्रुघ्न के सहित तुम्हारे पुत्र भरत को ननिहाल भेज दिया है। इसमें सुमित्रा के लिए तो निस्संदेह सब कुछ ठीक ही होगा, क्योंकि लक्ष्मण राम के अनुगामी हैं, इसलिए वे तो राज्य भोगेंगे। किंतु भरत को या तो राम का दास होकर रहना पड़ेगा या उन्हें शीघ्र ही नगर से निकाल दिया जाएगा अथवा उनका प्राणघात किया जाएगा और तुम्हें दासी के समान सदा कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। इस प्रकार शौक से अपमानित होकर रहने की अपेक्षा तो मरना ही अच्छा है। इसलिए अब तुम शीघ्र ही भरत के राज्याभिषेक और राम के 14 वर्ष तक वनवास के लिए प्रयत्न करो। हे रानी, ऐसा होने पर तुम्हारे पुत्र भरत निष्कंटक राज्य पद पर आरूढ़ हो जाएंगे। इसके लिए मैंने जो पहले से ही सोच रखा है वह उपाय तुम्हें बताती हूँ। पूर्व काल में देवासुर संग्राम के समय स्वयं इंद्र ने धनुर्धर महारथी राजा दशरथ की सहायता के लिए प्रार्थना की थी। हे सुमुखी, उस समय सेना के सहित वे तुम्हें साथ लेकर वहां गए थे। जिस समय धनुर्धर महाराज दशरथ राक्षसों से युद्ध करने में निमग्न थे, उस समय उनके बिना जाने रथ की धुरी की कील टूटकर गिर गई। अत्यंत धैर्य पूर्वक तुमने अपना हाथ उस कील के छिद्र में लगा दिया और हे कृष्णाक्षी, पति की प्राण रक्षा के लिए तुम बहुत देर तक इसी स्थिति में रही। तदनंतर समस्त दैत्यों को मार चुकने पर शत्रुघ्न महाराज दशरथ ने तुम्हें देखा। तुम्हें ऐसी स्थिति में देखकर उन्हें अति आश्चर्य हुआ और अति प्रसन्नता से तुम्हें गले लगाकर वे बोले, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो सो मांग लो। इस समय तुम 2 वर मांग सकती हो। राजा के इस प्रकार कहने पर तुमने कहा, राजे, यदि आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे 2 वर देना चाहते हैं तो यह नख मेरी धरोहर
बहुत समय तक आप ही देखिए। जिस समय इनका अवसर आए उस समय आप ये दोनों वर मुझे दे दीजिएगा। तब राजा ने बहुत अच्छा कहकर तुमसे कहा, हे सुव्रते, अब घर चलो। महारानी जी, ये संपूर्ण वृतांत पहले तुम्ही से मैंने सुना था। इस समय मुझे स्मरण तो आया है। अतः हे भामनी, अब तुम शीघ्र ही रोष पूर्वक कोप भवन में जाओ और अपने समस्त आभूषण उतार कर इधर उधर बखेर दो, तथा जब तक सत्य प्रतिज्ञा पूर्वक राजा तुम्हारा अभीष्ट कार्य करने को तत्पर ना हो, तब तक चुपचाप पृथ्वी पर पड़ी रहो। त्रिवक्रा मंत्रा की ये बातें सुनकर दुसंगवश बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण दुष्टा कैकई ने उस समय उसका कथन सर्वथा ठीक मान लिया और उससे कहा, तुझमें ऐसी बुद्धि कहां से आ गई? अरे बांकी सुंदरी, मैं तुझे इतनी बुद्धिमती नहीं जानती थी। यदि मेरा प्रिय पुत्र भरत राजा हो गया तो तुझे 100 गांव दूंगी। तू तो मुझे प्राणों के समान प्यारी है। ऐसा कहकर कैकई ने रोषपूर्वक कोप भवन में प्रवेश किया और अपने सब आभूषण उतार कर इधर उधर बखेर दिए तथा मैले कुचैले वस्त्र पहनकर अति मलिन दशा में पृथ्वी में पड़कर बोली, अरे कुब्ज, जब तक राम वन को ना जाएंगे, प्राण भले ही छूट जाएं, मैं इसी प्रकार पड़ी रहूंगी। तब कुब्जा ये समझाकर कि हे कल्याणी, तुम निस्संदेह ऐसा ही करना, इससे अवश्य तुम्हारा कल्याण होगा, अपने घर चली गई और कैकेयी ने भी वैसा ही किया। सच है, कोई पुरुष अत्यंत धैर्यवान, दयालु, सद्गुणी, सदाचारी, नितिज्ञ, कर्तव्यनिष्ठ और गुरु का भक्त अथवा विद्या विवेक संपन्न भी क्यों ना हो, यदि निरंतर अत्यंत पाप बुद्धि दुष्ट पुरुषों का संग करेगा तो अवश्य ही क्रमशः उनकी बुद्धि से प्रभावित होकर उन्हीं के समान हो जाएगा। इसलिए सदा ही दुष्ट पुरुषों का संग छोड़ना चाहिए, क्योंकि दुसंग से पुरुष इस राजकन्या कैकेयी के समान ही पुरुषार्थच्युत हो जाता है।